हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित ROARO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य हिंदी पेपर के सॉल्यूशन को। और ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 यानी कि आज ही के दिन आयोजित की गई है। सामान्य हिंदी में आपको 60 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 विकल्प होते हैं और 1 घंटे का समय दिया जाता है। और हर प्रश्न जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 60 होते हैं। गलत उत्तर के लिए दंड दिया जाएगा, मतलब गलत ऑप्शन अगर आप भरते हैं तो निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। और काले बॉल पॉइंट से ही जो है गोला रंगना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? तो वो होगा दत्तचित्त। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वो है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण डी। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है युयुत्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं? तो साव्यसाची। सूर्यसुता पर्यायवाची है यमुना का। नारियल शब्द का तत्सम क्या है? तो नारिकेल है, ए ऑप्शन। मूक का विलोम क्या है? तो वाचाल है। अवनी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अचला है। विद्युत का पर्यायवाची क्या है? दामिनी। अहि का पर्यायवाची क्या है? तो वो है सर्प, यानी कि ऑप्शन सी। औरस का विलोम क्या है? दत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीतार्थक नहीं है, मतलब विलोम नहीं है? तो वो है कोमल मृदुल। जिसे कभी बुढ़ापा न आए वो है अजर, बी ऑप्शन। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द स्वेदज होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वो युधिष्ठिर है, ए ऑप्शन। तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो वो है फुल फुड़िया, डी ऑप्शन। रात्रि का पर्यायवाची क्या है? तो सर्वरी है, बी ऑप्शन। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण, यानी कि ए ऑप्शन। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त एक शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो व्याकरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य है उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो ऑप्शन डी है। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो पहला है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, जो गलत है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, तो ये सही है। तो ए गलत और बी सही, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ विशेषण और विशेष्य को की मैचिंग करनी है। तो ऐतिहासिक घटना होती है ए का 3 और बी का 1, बी का 1 यानी कि विदेशी महिलाएं। तो ए का 3 बी का 1 इसी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, A3 B1 C2 D4। फिर आता है तद्भव और तत्सम शब्दों की मैचिंग के लिए। तो पत्थर का प्रस्तर होता है, यानी कि ए का 1 बी का 3 भातृ जाया, भ्रातृ जाया भौजाई को कहते हैं, तो A1 B3 सी ऑप्शन। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो वो है अनावृष्टि। मृषण का विलोम क्या है? रुक्ष है। शब्द और उसके पर्यायवाची हैं। तो आँख का लोचन होता है, खर का गर्दभ, इंद्र का पुरंदर, गंगा का मृगांक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तत्सम तद्भव का कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? तो वो है कपाट कपड़ा, ए ऑप्शन। आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो वो है सी सब कुछ। विशेषण के संदर्भ में कौन अशुद्ध कथन कौन सा है? तो वो है यह संज्ञा के अनुसार, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, तो ये अशुद्ध कथन है। भीतर का तत्सम शब्द क्या है? तो ये है अभ्यंतर। पारित्यक्ता, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, डी ऑप्शन। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये होगा वधू। समास शब्द का विलोम क्या है? व्यास। उच्चिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो वो है अनुचिष्ट।
शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो महात्म्य। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? तो स्थावर है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? तो ये है सदावर्त। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो वो है गुणवाचक विशेषण। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि दो विशेषण और दो विशेष्य होंगे। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है पांचाल। संदेह का विशेषण क्या होगा? संदिग्ध। मक्षिका का तत्सम शब्द क्या होता है? तो तत्सम शब्द होता है मक्खी, ए ऑप्शन। प्रतिबिंबित में विशेष्य कौन सा होगा? तो वो प्रतिबिंब होगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वो है महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, यानी कि बी ऑप्शन। हरितकी शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो वो है हरण, हरण। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है? परोक्ष। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनुगृहित। अवसाद का विलोम क्या है? तो उल्लास। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होता है? जिसकी आशा न की गई हो, ए ऑप्शन। अशुद्ध युग्म कौन सा है विलोम शब्दों के लिए? तो वो है ईसत अलम। प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष्य। क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है? तो वो है काढ़ा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये शुद्ध ये है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। देख आएं की जगह पे देखने जाएं। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? पूर्व पुष्प धनवा, सी ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? अच्छौहिणी। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? अश्व। इसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन कौन से शुद्ध हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, गलत है। तुमने रुपए दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए एंड बी शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? तो वो है ऐहिक, अलौकिक। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द कौन है? तो वो है सकल, यानी कि ऑप्शन बी। थैंक यू।